है। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट जब इन्होंने इंडिया में जब एजुकेशन लाई थोड़ी सी, मतलब एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन, और इंडिया को मतलब जो इंडियंस थे उनका थोड़ा रुझान बढ़ा वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ और वेस्टर्न फिलोसफीज की तरफ, ठीक है। तो पहले तो उसके पहले मतलब 17वीं शताब्दी तक, 17वीं या 18वीं तक समझ लो कि इतना इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडियंस का कि वो एक है या क्या एथनिसिटी है क्या है, कुछ नहीं, इतना कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन जब थोड़े थोड़े पढ़े और मतलब दिमाग थोड़ा सा खुला बाहर की चीज़ों को लेके, तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये लोग हमें हम पे ऑप्रेस कर रहे हैं, ये हमारे साथ ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। इंग्लिश मिशनरी मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज आई, वो भी उन लोग को बहुत चीज़ों को क्रिटिसाइज की, हर एक प्रैक्टिस भी था, ठीक है, कि ये गलत है, तुम लोग ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। तो जो हमारे यहाँ के लोग थे जो थोड़ा पढ़े लिखे, उन्होंने फिर वेदों को भी पढ़ा और जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस थी उनको भी देखा कि ये चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। तो उन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए, ठीक है, सोशल और रिलीजियस दोनों ही तरह के, मतलब सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए और रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वही हम लोग देखेंगे इसमें। A category of population that was primarily attracted by religious reform movement of the 19th century, देखो intellectuals, urban upper caste, liberal princes, ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल ऑब्वियस बात है पढ़े लिखे होंगे, और अर्बन अपर कास्ट थे वो ज़्यादातर, ठीक है, उनके पास पैसा था, एजुकेशन का एक्सेस था, वेस्टर्न का एक्सेस था, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा उनके पास वो है, रिसोर्सेज था इस मामले में। लिबरल प्रिंसेस, लिबरल लिबरल प्रिंसेस जो थे वो भी यही यही थे, इन्हीं की कैटेगरी के हैं, ठीक है, अलग नहीं है, बस वो प्रिंस थे और उनके पास पैसा भी था, वो विदेश में पढ़ने जाते थे, ठीक है। तो विदेश से पढ़ के आए तो वहाँ कल्चर देखा, वहाँ देखा तो अलग है, यहाँ देखा तो अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, वैसा। फिर एसेशन रीजन है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। Rationalism, scientific temper, and other such ideas which are the basis of modernization were the core of social religious movement, ठीक है, हाँ सही बात है, ठीक है। ऑल कहना नहीं चाहिए लेकिन जो मतलब रेशनलिज्म है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग वगैरह है, उससे भी इन लोगों ने चीज़ों को देखनी शुरू की, क्योंकि बहुत सारी धक्के नुस्खे प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी, ठीक है। सती प्रथा ही मान लीजिए, ठीक है, सती प्रथा भले ही चाहे जैसे शुरू रहा हो, लेकिन वो इतना इतना टॉक्सिक हो गया था उस समय कि औरतों को मार देते थे, ठीक है। और उसके कई सारे ऐसे मतलब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, डॉक्यूमेंटेड सीन दिखाए गए कि कैसे मारते थे, और बड़ा मतलब क्रूअल था वो प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके खिलाफ इन लोगों ने बोलना शुरू किया, इसीलिए कि ये मतलब कहीं से कोई इवन ना शास्त्रों में वैसा कुछ था, ठीक है, और ना लॉजिकल था कहीं से, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैकोम सत्याग्रह साउथ में हुआ था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। इट वॉज सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वैकोम, जहाँ तक मुझे केरला में था। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन वैकोम सत्याग्रह, ये मुझे लगता है केरला में ही हुआ था वैकोम सत्याग्रह। और इसमें गांधी जी को बुलाया गया था, गांधी जी गए थे, ठीक है। राजा मुंडरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू encourage widow remarriage was founded in 1871 by वीरेश लिंगम, ठीक है, वीरेश लिंगम, राजा मुंडरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन विडो रिमैरिज के लिए वीरेश लिंगम ने 1871 में शुरू किया था। आउट ऑफ द गिवन क्लासेस, नोबल लैंडलॉर्ड्स, न्यू रिच मर्चेंट्स, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, एजुकेटेड मुस्लिम्स, दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, ठीक है। इन सब में से सबसे पहले इन्फ्लुएंस जो हुआ था वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वो एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास था, ठीक है। एक वो भी होती है ना कि एक अर्ज होती है एक्सेप्टेंस की। तो जब ये इनका मतलब उनसे इंटरेक्शन हुआ वेस्टर्न से, तो उनसे थोड़े से अट्रैक्ट भी हुए कि वहाँ की चीज़ें इतनी मतलब बढ़िया तरीके से है, अपने यहाँ सब अस्त व्यस्त चीज़ें हैं, और क्यों है वो, फिर उन्होंने उसको देखने की कोशिश की क्यों है ऐसा, ठीक है। इन कंपेरिजन टू इंडिया, वेस्टर्न सोसाइटी वॉज लिबरल उस समय भी, ठीक है, आज भी तो है, वहाँ उस समय में भी था ऐसा। अब मान लो कि कोई हिंदू बंदा है, ठीक है, अब उसको कोई लड़की पसंद आई, अब वो किसी और कास्ट से निकल गई, तो इसके लिए समस्या हो गई। अब वहाँ वेस्ट में क्या आया, वहाँ जो लड़की पसंद आई शादी कर ली, अब उसको लगा रही ये तो बड़ा इजी है हमारे यहाँ, वहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कास्ट देखोगे, गौत्र देखोगे, उसके क्लास देखोगे, सब कुछ देखोगे, तब जाके तुम शादी करोगे, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेनासा, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, प्रोफिट ऑफ नेशनलिज्म, ये भी राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ही वॉज कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, सब राजा राम मोहन रॉय। द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय
अमित सभा, ठीक है, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ये पहली सोसाइटी थी जिसको राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। ब्रह्मो समाज भी उन्होंने बनाया था 1828 में, ठीक है। यही था, मतलब ये शायद 1814-15 के आसपास बनाया था, यही बाद में इसी को ही करके ब्रह्मो समाज बना था। राजा राम मोहन स्टेप ब्रह्मो समाज 1828, ठीक है। ब्रह्मो समाज कब बना, किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय। ये बाद में घुमा घुमा के वही चीज़ है। राजा राम मोहन राय गिवन टाइटल बाय टाइटल ऑफ राजा बाय अकबर टू, ठीक है, ये मैंने बताया था जब हम लोग देख रहे थे। अकबर टू मतलब पहले इनका नाम मोहन रॉय, नहीं राम मोहन रॉय था, ठीक है, राम मोहन रॉय। और अकबर टू ने उनको कहा था कि, मतलब अकबर टू का केस था उसका, क्या कहते हैं रेमुनरेशन का शायद, पेंशन का, ठीक है। पेंशन का, उनकी इनके पेंशन का केस था, वो राजा राम मोहन रॉय लड़ने गए थे। तो मतलब राम मोहन रॉय, तो ये हुआ कि भाई तुम कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो उनके, ठीक है, कि तुम उनका केस लड़ने आए हो। तो अकबर ने कहा कि मतलब हम उस समय भाई तो इम्परर तो यही थे मुगल के, ठीक है, ऑल्दो मुगल की कोई सल्तनत नहीं थी लेकिन वो इम्परर तो थे ही। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा राजा है, ठीक है, हम महाराजा हैं, ये हमारे राजा हैं, ये हमारी तरफ से गए हैं, हाँ केस लड़ने हैं। किसके लिए? पेंशन के लिए, ठीक है। तो राजा टाइटल इन्होंने दिया। समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय ब्रेटल इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड में है उनकी समाधि। क्योंकि वो, मतलब राजा राम मोहन राय गए थे और वही बीमार पड़ गए कुछ, शायद मलेरिया कुछ हो गया था, डेंगू मलेरिया जो भी हुआ था, और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। तो वहीं पे उनके कब्र है, समाधि है। केशव चंद्र सेन या केशाब, वैसे केशव चंद्र सेन ये भी गलत है, बताया था मैंने कि बंगाली नाम है, तो इनका नाम केशाब चंद्र सेन है, ठीक है, केशाब चंद्र सेन। हिंदी बुक्स या पुराने जो इंग्लिश बुक है उनमें भी आपको केशाब चंद्र सेन ही मिलेगा। वो केशाब चंद्र सेन ऐसा करके, ठीक है, ना कि केशाब चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन वो हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ये किससे एसोसिएटेड थे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ठीक है। द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। इनकी कहानी कहते हैं, केशव चंद्र सेन ये ब्रह्मो समाज से जुड़े थे, ठीक है, ब्रह्मो समाज से जुड़े थे। तो ब्रह्मो समाज में क्या था कि ये जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, जो दक्कन प्रैक्टिसेस थी खासकर, उसका विरोध करते थे, जैसे चाइल्ड मैरिज का, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का या सती प्रथा का, इन सब का विरोध करते थे। केशव चंद्र सेन के साथ दिक्कत ये थी कि ये तो पहले विरोध करते थे, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का, लेकिन इन्होंने अपनी ही बेटी की शादी, जो शायद 10-12 साल की रही होगी, किसी जमींदार से कर दी जो 40-50 साल का था, ठीक है, उससे कर दी। तो इस बात पे बड़ी बहस हुई इनमें, चंद्रशेखर केशव चंद्र सेन और एक और थे, अभी शायद इसमें नाम हो, उन दोनों में खूब बहस हुई। तो ब्रेकअप हो गया मतलब जो ब्रह्मो समाज था, तो दोनों ने अपना अपना अलग ब्रह्मो समाज की ब्रांच स्टेब्लिश की, ठीक है। ये एक एक तो ये था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और एक और था आदि ब्रह्मो समाज या ऐसे कुछ था, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टेब्लिश हुए थे उसके बाद से। केशव चंद्र सेन नाम याद रखना। राजा राम मोहन रॉय इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब जो एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, एक ही मूर्ति की पूजा। हिंदू जो है वो पॉलीथीस्ट हैं, पॉलीथीस्ट मतलब कई सारी मूर्तियों की पूजा करते हैं या कई सारे देवताओं की पूजा करते हैं। मोनोथिज्म मतलब एक ही देवता या एक ही मूर्ति की पूजा करना, ठीक है। आउट ऑफ द out of the given options, namely child marriage, sati system, Western education, idolatry, which was no, which was were not protested by Raja Ram Mohan Roy, Western education, बाकी सबका इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का भी, सती सिस्टम का भी, और आइडोलेट्री का भी, मूर्ति पूजा का, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोध में भी इन्होंने कई तर्क दिए, कि जैसे वेदों में भी कहीं मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है या विरोध किया गया एक तरह से, क्योंकि भगवान तो हर जगह सर्वव्यापी है, तो हर जगह है, तो फिर मूर्ति में क्यों, मूर्ति क्यों बनाना, ठीक है, अलग से उनकी पूजा क्यों करना वैसे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज वर बिलीव इन मोनोथिज्म, ठीक है, टू फ्री हिंदुज्म फ्रॉम इविल्स, opposing idolatry, dominance of priest and dominance of priest, improving the situation of women, ठीक है, ये सारे उनके प्रिंसिपल थे ब्रह्मो समाज के। सोशल रिफॉर्मर्स हु स्ट्रांगली अपोज्ड जूरी एक्ट ऑफ 1826, राजा राम मोहन रॉय। अब जूरी एक्ट पता नहीं इसमें क्या ऐसा था
कि उन लोगों ने अपोज किया था, देखना पड़ेगा क्या है। फिर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुज्म इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, स्वामी विवेकानंद। इनकी जो स्पीच थी शिकागो में वो बड़ी फेमस थी ना। कौन सा था, शिकागो में शायद वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन ऐसे कुछ हुआ था 1893 के आसपास, ठीक है। तो उसमें विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था। वो स्पीच आप सुन सकते हो, शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है। वो स्पीच रिकॉर्डेड थी और बहुत अच्छे से लॉजिक दिए थे उन्होंने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द, अच्छा, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन है, पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन शिकागो में हुई थी 1893 AD, ठीक है। उसको इन्होंने अटेंड किया था स्वामी विवेकानंद ने। द फेमस रिफॉर्मर हु रॉट द बुक ज्ञान योग कर्म, अच्छा, ज्ञान योग कर्म योग राजा योग, इन्होंने राजयोग, राजयोग क्या राजयोग पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, ये भी स्वामी विवेकानंद 1897 में, ठीक है। और कौन है? शारदा मनी वॉज वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, शारदा मनी, ठीक है। अभी हमने इस बार आरओ में क्वेश्चन देखा था ना, वो किसी की वाइफ, तुलसीदास की शायद वाइफ का नाम पूछा था, तो ये भी याद रख लेना भाई, क्या बात है पूछ लें। रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम शारदा मनी, ठीक है। दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज 1875 में, ठीक है। पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका वो था ना, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और वेदों को ये इनफेलेबल मानते थे, मतलब कि उसमें सब कुछ है और उससे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ करके। यही है, लेट्स गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? सर, नहीं, दयानंद सरस्वती इज नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। वाह। इनका शायद, इनका ओरिजिनल नाम मूल राज ऐसे कुछ था ना, मूल राज करके। सत्यार्थ प्रकाश रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश सेक्रेट बुक ऑफ आर्य समाजीज, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट इन्हीं का था, शुद्धि मूवमेंट आर्य समाजी का, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट वही मतलब रिकन्वर्जन, ठीक है। शुद्धि मूवमेंट रिकन्वर्जन, जो कन्वर्ट होकर दूसरे दूसरे धर्म में जा चुके हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लाना, शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। आर्य समाज, अ, आर्य समाज मूवमेंट गिव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू हिंदूज, ठीक है। आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइन द बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेस, ठीक है। ये गलत था, क्योंकि ये भी शायद आर्यन थ्योरी पे ही बेस्ड थे, ठीक, इनका कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इसमें पहला सही है और दूसरा नहीं, हाँ नहीं, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। दोनों सही है। अ, मतलब सेशन रीजन दोनों सही है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइन द बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वाइट रेस, ठीक है। फिर गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये अच्छा स्टेटमेंट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको आंसर वगैरह में। गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगर पीआरआई वगैरह का क्वेश्चन आए तो, या किसी और इन सब चीज़ों पे। फिर द पर्सन हु फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वराज टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया था और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज भी इन्होंने एक्सेप्ट किया था। इनका मूवमेंट जो शायद से पंजाब से शुरू हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब या लाहौर, वही मतलब लाहौर, ठीक है। तुलसीदास 16वीं शताब्दी में थे, राजा राम मोहन राय 1772 से 33 तक, दयानंद सरस्वती 1824 से 83 तक, और विवेकानंद 1863 से 1902 तक, ठीक है। फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, नाम से पता चला है मराठी, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, ठीक है। डीके कार्वे ट्री विडो विडो रिमैरिज, अच्छा, डीके कार्वे जो थे वो विडो रिमैरिज एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। जेईडी बेथ्यून, हमने देखा था बेथ्यून नाम जो था वो गर्ल्स स्कूल था कलकत्ता में, उन्होंने स्टेब्लिश किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर प्रिंसिपल ऑफ संस्कृति कॉलेज इन कलकत्ता, ठीक है। और ये इसके भी सेक्रेटरी रहते ना बेथ्यून स्कूल के। बी एम मलबारी स्टार्टिंग क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बी एम मलबारी, ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम किया था इन्होंने। फिर प्रार्थना समाज, ये देखा हमने आत्मारंग पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ये ऊपर ही देखा था प्रार्थना समाज, ठीक है, हाँ। यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ये इनका नाम था। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदयासन नौरोजी फुर्दोंजी,
ठीक है। रहनुमाई मजदयासन नौरोजी फिरदौसी। द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र वाज आरजी रनाडे, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे पहले जस्टिस, इनको जस्टिस कहा, जस्टिस एमजी रनाडे थे ये, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद सोशल एक्टिविटीज में थे। आदि ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फाउंडर ऑफ देव समाज श्री नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज। सत्यशोधक समाज फाउंडेड इन 1873, इसने ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। फिर गुलामगिरी उन्होंने लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। ये सत्य मूवमेंट भी उन्होंने चलाया था ज्योतिबा फूले ने। फिर क्या था, अपलिफ्ट, ये किसके लिए था? अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, सत्यशोधक समाज। और एंटी कास्ट मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज कराया था महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज ने, ठीक है। ये इनका भी सारा मूवमेंट लगभग लगभग महाराष्ट्र में था। अम्बेडकर जी का भी लगभग लगभग महाराष्ट्र में था, ठीक है। बंगाली लीडर हु अपोज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी वाज राधाकांत देव। धर्म सभा, ठीक है, इन्होंने धर्म सभा बनाया था, राधाकांत देव। और इन्होंने, ये बंगाली लीडर थे, इन्होंने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को मतलब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को अपोज किया था, ठीक है। और ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट किया था, ठीक है। यह नाम थोड़ा सा अलग है, इनके काम थोड़े से अलग हैं, इसलिए याद रखना राधाकांत देव। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कॉमेडी, बंगाल गazette, which was started in opposition to religious social ideas of राम मोहन रॉय। समाचार चंद्रिका, ठीक है, याद रखना समाचार चंद्रिका, ये कह सकते हैं कि राम मोहन रॉय को क्रिटिसाइज करने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब। रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र हु इज ऑल्सो नोन एज लोक हितवादी, बताया था गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र लेड बाय विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विष्णु परशुराम पंडित द्वारा विडो रीमैरिज मूवमेंट या कैंपेन चलाया गया था। ग्रेटेस्ट पारसी स्कॉलर रिफॉर्म, ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी, ये बी एम मलबारी, ठीक है, या बेहरामजी एम मलबारी, ठीक है। द एज ऑफ कंसेंट वाज पास्ड इन 1891, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट, ये क्या था? ये जो मैरिज एज है उससे रिलेटेड था, ठीक है। इसका बहुत अपोजिशन हुआ था, इवन बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको अपोज किया था। रीजन क्या था? रीजन उनका था कि हिंदू धर्म को ये लोग नहीं रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। हिंदू धर्म में ये लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। कौन? अंग्रेज, ठीक है। जो भी सुधारना है उसको हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। कोई बाहर का नहीं हमको बताएगा कि हमको कब शादी करनी है कब नहीं करनी है, ठीक है। His principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and worked unceasingly for eradication of child marriage and parda system, uh, to encourage consideration of social problems on a national scale. He inaugurated Indian National Social Conference, uh, which for many years met for its annual session alongside with Indian National Congress. किसके बारे में कहा गया पैसेज? एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म। द रीजन फॉर इट्स, अभी हम देखा था ना नेशनल सोशल, ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर्म। रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, Indian National Conference did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form separate body for such purpose। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो उसका मेन पर्पस था पॉलिटिकल रीजन के लिए बनी थी ना। तो उसने क्या किया, एक अलग विंग बनाई सोशल वाली, तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बना, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अंडर केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। केशव चंद्र सेन के अंडर में वुमेन एजुकेशन के लिए काम हुआ। विनोबा भावे फाउंडेड सर्वोदय समाज, ठीक है। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज बनाया था। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था, ठीक है। फिर डी के कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किस कॉन्टेक्स्ट में
वुमेन एजुकेशन और विडो मैरिज। ठीक है, बताया था इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया था। ही हु प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो मैरिज लीगलाइज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। आई हैव नो टाइम आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस अर्थ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। फिर स्टेटमेंट्स हैं। 1829 विलियम बेंटिक डिक्लेयर्ड सती सिस्टम एन ऑफेंस बाय लॉ। ठीक है, सती सिस्टम ऑफेंस हो गया, मतलब ये सती सिस्टम एबॉलिश हो गया। 1829 में गवर्नमेंट हैड पास्ड एन एक्ट इन 1856 अंडर विच हिंदू विडो कुड रीमैरी। 1856 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत कोई भी हिंदू जो विधवा हैं वो दोबारा से शादी कर सकती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। ठीक है, कोई बात नहीं। सती वॉज इलीगल बाय विलियम बेंटिक। ठीक है। एक्ट फिफ्थ ऑफ 1843 मेड इलीगल स्लेवरी। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था इसको। ठीक है, स्लेवरी इलीगल बनाया गया था 1843 में। एक्ट फिफ्थ नाम था, ये भी बेंटिक के टाइम रहा होगा। ठीक है, इस टाइम भी मेरे ख्याल से बेंटिक ही था या कोई और था, पता नहीं। 1843 बोल रहा है, बेंटिक तो नहीं था फिर, वो तो 33 के आसपास। He who played an important role in passing the Native Marriage Act 1872, केशव चंद्र सेन। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट पास इन 1872 AD। फिर सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 had sought to curb the practice of child marriage by placing the minimum age of marriage for girls at 14, लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18। ठीक है, 1872 में था सिविल मैरिज एक्ट। ठीक है। Born in 1853, he was a Parsi from Western India. He was editor of Indian Spectator, Voice of India. He was a social reformer and was the first chief crusader of Age of Consent, 1891. It is being described for B.M. Malabari. B.M. Malabari ने उनके बारे में ये स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट उनके बारे में। द मिनिमम द मिनिमम मैरिज एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट, ये 1926 के आसपास था ना शारदा एक्ट। ठीक है, 18 और 14, लड़कों के लिए 18 नहीं होगी, लड़कियों के लिए 14। ठीक है, तो इसमें भी 18-14 ही थी। ठीक है, ये सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसमें भी लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14। और ये शारदा एक्ट में भी 18-14। ठीक है। शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई मैडम HP ब्लावस्की। ठीक है। सक्सेस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू एनी बेसेंट। ठीक है, मैडम ने HP ब्लावस्की ने बनाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, यूएस में बनाया था शायद। ठीक है, यूएस में, हाँ यूएस में खास बनाया था। और फिर एनी बेसेंट को यहाँ इंडिया का हेड बना के भेजा था इस सोसाइटी का। ठीक है। द करेक्ट मैच आर, अच्छा, यंग बंगाल किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। फिर बहिष्कृत हितकर्मी सभा, बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कोलोनल ओलकॉट। हाँ, दो लोगों ने मिलकर चलाया था, कोलोनल ओलकॉट और मैडम HP ब्लावस्की। ठीक है। अ, इनके साथ इनकी इनकी बड़ी कहानी है, मतलब इनको पसंद नहीं था ये रिलीजियस चीज़ें। ठीक है, शुरू में इनके हस्बैंड इन्हीं सब में थे, रिलीजियस चीज़ों में। फिर उनकी डेथ हो जाती है और ये अकेले पड़ जाती हैं, अभी उनको समझ नहीं आता क्या करें। तो ये जो वो करता था उसको पढ़ने की कोशिश करती हैं कि वो उसने इतने साल किया क्या। फिर इनका इंटरेस्ट लगता है और ये इसमें आ जाती हैं। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक, ये किसने शुरू किया था, ये कौन चलाता था? सैयद अहमद खान। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है। तुलसी राम वॉज रिलेटेड टू राधा स्वामी सत्संग। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, तुलसी राम। फिर मैथ करना है। ब्रह्मो समाज मुंबई, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज मुंबई और नदवाह उल उलमा लखनऊ। बड़ा अच्छा नाम है यार, बड़ा अलग नाम है। लखनऊ में ऐसा शुरू हुआ। नदवाह उल उलमा, ये लखनऊ से शुरू हुआ था। आर्य समाज मुंबई में शुरू हुआ था। मानव धर्म सभा सूरत, ब्रह्म समाज मुंबई। ठीक है। ये आर्य समाज यहाँ बना जरूर था, पर इसका मेन जो सेंटर था एक्टिविटीज का वो पंजाब था। ठीक है, बाद में शायद ये मुंबई से लाहौर शिफ्ट हुआ था, ऐसा कुछ था इसमें, देख लेना। तत्वबोधिनी समाज वॉज फाउंडेड बाई देवेंद्र नाथ टैगोर इन 1839। ठीक है। MC सितलवाड़, BN राव, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर,
were distinguished member of सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अच्छा, एमसी सीतालवाड़, बी एन राव, अल्लादे कृष्ण स्वामी, ठीक है, ये लोग किससे रिलेटेड थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 बनाई गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल, ठीक है, याद रखना ये अलग है, अम्बेडकर से रिलेटेड नहीं है। बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल ने बनाया था। पाटिल नाम ये शायद मतलब महाराष्ट्र के ही होंगे। Those who demanded the right to enter temples that caused terrible riot in तिरुनवेली नदार्स, ठीक है, तिरुनवेली 1899 में राइट हुए थे टेम्पल एंट्री को लेकर, ठीक है, नादार्स से वो। इफ इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। फिर मैच द कॉलम है, राजा राममोहन रॉय, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, purest form of Hinduism is contained in Upanishad, ये इनके स्टेटमेंट है, ठीक है। केशव चंद्र सेन, that ब्रह्मवाद, या हाँ, ब्रह्मवाद शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर दयानंद सरस्वती ने आइडेंटिफाइड हिंदुइज्म विद रिलीजियस रिलीजन इंस्टीट्यूटेड इन वेदास, ठीक है, ठीक है। इन्होंने उपनिषद को सपोर्ट किया, इन्होंने वेदा को सपोर्ट किया, इन्होंने ब्रह्मवाद जो इनका ब्रह्म समाज था शायद उससे रिलेटेड है। फिर रामकृष्ण परमहंस emphasized that there are several ways to reach God, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें, करेक्ट मैच है ये, करेक्ट मैच वाला। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी आगरा, सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता, सही है। ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ऊपर देखा हुआ है। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर इंस्पिरेशन ऑफ ज्योतिबा फुले, फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, ये तो देखा था, ज्योतिबा फुले एसोसिएटेड विद एंटी कास्ट मूवमेंट, ऊपर ही क्वेश्चन थे सारे, फिर से आ गए इसमें। कॉमन अमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, none of these three had political mission but they helped to develop spirit of patriotism। अच्छा, मतलब बोला है कि तीनों में कोई भी चीज पॉलिटिकल नहीं थी, मतलब चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे आर्य समाज हो, इसमें कोई भी चीज पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन इन्होंने लोगों में पेट्रियोटिज्म दिखाया था, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट आर एनी बेसेंट वॉज थियोसोफिस्ट, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इज इन मद्रास, ठीक है। स्वामी दयानंद फाउंडेड आर्य समाज, दारुल उलूम was established by मौलाना शहीबी नुमानी, दारुल उलूम मौलाना शहीबी नुमानी। देवबंद मूवमेंट इन यूपी कहाँ पे, किस साल में? 1866 एडी, ठीक है, सही है। करेक्टली मैच करना है ऑर्गेनाइजेशन और लीडर। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगर अम्बेडकर होगा कंफ्यूज मत होना, गांधी को लगाना। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा ये कई बार पूछा जा चुका है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर साउथ में, ठीक है, वही पेरियार जिसको कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। एक्सपोनेंट ऑफ न्यू बुद्धिज्म भीमराव अम्बेडकर। फरेजी मूवमेंट कौन था? हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। तारकेश्वर मूवमेंट 1824 बंगाल में, अगेंस्ट करप्शन इन टेम्पल्स। अच्छा, तारकेश्वर मूवमेंट है, ठीक है, बंगाल में शुरू हुआ था, मंदिरों में जो करप्शन होता है उसके खिलाफ। हाली सिस्टम वाज कंसर्न विद बॉन्डेड लेबर, हाली सिस्टम बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो इसको यहीं विराम देते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बिफोर कांग्रेस। धन्यवाद।